सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ज्योति। आज हम एक कॉमन वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू हुए हैं और वो है कि कौन कौन सी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनके साथ कोई भी लेडी, कोई भी लड़की हमारे पास ओपीडी में आती है। It depends on the age of the patient which is coming to your OPD, and the conditions are dependent somewhere around the high risk patients or upon the age also. So when we talk about the common problems or the common gynecological problems in an adolescent girl when she reaches menarche, so the number one thing which comes to us is कि periods जो हैं वो बहुत जल्दी आने शुरू हो गए हैं. That means with the age of menarche, which was initially in the periods were like 12-13 years, has reduced to 8 to 10 years now. The young girls are coming to us in the OPD with the early set menarche time. So एक तो कॉमन कंडीशन ये है. देन सेकेंड कंडीशन विच इज़ वेरी कॉमन एज अ गायनेकोलॉजिकल कंडीशन इज कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, चाहे वो मासिक धर्म का जल्दी आना है, चाहे वो लेट आना है, चाहे उसका अमाउंट ज़्यादा होना है. सो ये एक बहुत कॉमन इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स की जो है आपके पास ओपीडीज़ में हमारे पास बहुत बार आती है. सो यदि कोई भी इस प्रकार की कंप्लेन के साथ यदि पेशेंट आता है, या कभी भी इंटरमिटेंट स्पॉटिंग होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होना, एक एज के बाद कोई भी ब्लीडिंग, यदि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग जिसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यदि कोई स्पॉटिंग होती है, या हमारी एज यदि मासिक बंद होने के बाद भी पेशेंट ब्लीड करके हमारे पास आता है, या उसको वापस से पीरियड आना शुरू हो जाता है. सो ये सब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ कोई भी मरीज ओपीडी में आता है. सो जब भी कोई मरीज इन टाइप की कंडीशंस के साथ हम लोगों के पास आता है तो उस कंडीशंस के अंदर हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं मरीज को. इन्वेस्टिगेशंस, उसके ब्लड टेस्ट, कोई भी पेशेंट एनीमिक नहीं होना चाहिए यदि वो पेशेंट आपके पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ हमारे पास आता है. एक एज के बाद पेशेंट को कोई भी कैंसर के लिए रूल आउट करना, एंड हम ये बोलते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद तो हर लेडी को अपना रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस कराना चाहिए, सो एज वी डोंट मिस एनी काइंड ऑफ कैंसर और द सर्वाइकल कैंसर और द ब्रेस्ट कैंसर. गायनेकोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट पॉइंट एंट्री फॉर ऑल काइंड ऑफ फीमेल disorders which we encounter, and we should be a good clinician in order to rule out all the cancers at the earliest stage, so that we can have the proper management of the cancer even, and early detection leads to a early treatment and a good prognosis. तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम यदि किसी भी मरीज के साथ होती है तो उसे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए. अब अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको एक एक कंडीशन को क्या क्या सिम्टम के साथ आपको आ सकते हैं, या कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन सा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं, उन सब पे आपसे बात करूँगी. ये कुछ कॉमन कंडीशंस थी जिसके लिए कोई भी लेडी जिसको ऑब्जर्व करना चाहिए. अपने पीरियड्स में कोई भी पेन यदि वो ऑब्जर्व करती है, किसी भी टाइप का कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज यदि उसको है, यदि कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज एक एक्सेस अमाउंट में आ रहा है, कोई भी इरेगुलरिटीज़ ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. एंड उनसे संबंधित कोई भी यदि प्रॉब्लम यदि आती है तो आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से शुरू करने से इन सब चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उन कंप्लेंट्स के साथ सामने आएँ और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें. तो यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस इफ यू राइट इन द chat box, and will give you a proper solution of the problem you are facing. Thank you so much.